ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। जब भी अगर आप फर्स्ट डेट पे जाए, कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं मेल के ऊपर फोकस करूंगी। यहाँ पर कुछ मेल की ऐसी टिप्स हैं, क्योंकि अगर मैं फीमेल की बातें करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेल की बातें करेंगे कि मेल किस तरह से फर्स्ट डेट के लिए खुद को प्रिपेयर करें। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये जो फर्स्ट डेट होती है ना, ये काफी रोमांटिक, काफी अच्छा और कह सकते हैं ना कि बहुत ही गुलाबी सा होता है। मतलब हर जगह आपको वो सारी चीजें दिखती है ना जिसकी शायद आपने दिल में कल्पना की है। उनसे मिलने की जो ख्वाहिश होती है, उनसे मिलना, सोच सकते हैं कि कितना रोमांटिक है। तो इस पल को जितना अच्छा एंजॉय और मेमोरेबल बनाते हैं, उतना ये लाइफ टाइम आपकी बहुत यादगार रहती है। तो किस तरह से जब भी अगर आप फर्स्ट डेट पे जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जिसकी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है। तो उसी तरह से जो आपका इंप्रेशन है, जिस तरह से आप उनके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी छोटी मोटी सी अगर गड़बड़ी हो जाती है ना, तो वो हमारी जो सारी अच्छी चीज़ें हैं ना, उसको इंसान भूल जाता है। और जो गड़बड़ हुई चीज़ें हैं, वो भले वो सामने वाले पर्सन आपको बहुत ही लिबरल या फिर आपसे बहुत प्यार करती हैं तो वो भूल जाएंगी, लेकिन आप उनको याद रखोगे कि ये गड़बड़ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें ना हो, आपको बहुत ही समझदारी के साथ जब अगर आप फर्स्ट डेट पे जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि उसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ोन आया जस्ट कि मिलना है तो हाँ ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए या फिर एक समय दे दीजिए कि मैं इस टाइम को, इस डेट को यहाँ पर मिलूंगा या मिलूंगी। तो वो टाइम देने से होता क्या है कि आपका मेंटल प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर दिल में जगह बनानी, किसी को इम्प्रेस करना है, तो आपको थोड़ा सा वक्त, मोहलत तो मिलना ही चाहिए। तो वो टाइम ज़रूर मांगिएगा जहाँ पर उस टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाइए। तो पहला जो प्रिपरेशन आपको क्या करना है, सबसे पहला कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना है। मतलब जिस पर्टिकुलर डेट को आप जा रहे हैं उसकी एक रात पहले आपकी ग्रूमिंग कंप्लीट होनी चाहिए, या सेम डे भी मॉर्निंग में आपकी ग्रूमिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए कई बार बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेल के साथ होता है कि वो ध्यान ही नहीं देते अपने लुक्स के ऊपर कि वो कैसे दिख रहे हैं, जबकि लड़कियां इनसे बहुत अट्रैक्ट होती हैं कि वो लड़का किस तरह से अपने आप को उसने मेंटेन किया हुआ है। हाँ, भले हो सकता है कि शादी के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन फर्स्ट डेट तो फर्स्ट डेट है, इंप्रेशन तो इंप्रेशन ही है। तो अपनी ग्रूमिंग का जो आइडियाज़ है, जो भी आपको कराना है, वो आप पहले ही करा लें, जिससे कि आपके चेहरे पे वो कंप्लीट वो निखार ज़रूर आए। अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो अच्छी तरह से बियर्ड को अपने क्लीन कर लें। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो शेप में भी अपने बियर्ड को ज़रूर लेके आए। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो नोज़ के हेयर होते हैं ना, वो बहुत अनोइंग होते हैं, मे बी वो शायद उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो वो सारा कुछ भी आपको देखना है। नोज़ पे जो मेल होते हैं ना, उनकी स्किन काफ़ी ऑयली जनरली ऐसा होता है, तो अपनी स्किन को अच्छी तरह से साफ कर लें। जो ब्लैक हेड्स होते हैं उनको सबको रिमूव कर लें। जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपका जो स्किन है काफ़ी फेयर, मैं फेयर की बात कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन फील होगा। जब अगर आप फ्रेश फील करिएगा तो उनके सामने भी आप अच्छा प्रेजेंट आइएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी उनके सामने ज़रूर दिखाई देगी। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए भी आपकी सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूरी है। देखिए ये रियलिटी तो बहुत हार्श है कि हाँ, लुक्स मैटर नहीं करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं लुक्स तो मैटर करते ही हैं। तो इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करिए और थोड़ा सा लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई बंदा थोड़ा सा सांवला है या काला है, लेकिन वो बिल्कुल ये सोचेगा कि मुझे एकदम गोरा बनना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप खुद से जितना आप जैसे हैं, भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, बस उसी तरह से आप अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रूमिंग आपके हाथ में है। आप किस तरह से आप कैसे जन्म लिए हो, भगवान ने आपको कैसा बनाया है, वो भगवान के हाथ में था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, वो आपके हाथ में है। तो इस चीज़ की डिफरेंस को समझिए और वो सारी तैयारियां करके रखिए। दूसरी चीज़ है कि जब भी अगर आप उनसे मिले, कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर लेके जाए, चाहे वो छोटा सा ही उपहार हो, चाहे वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो कॉस्टली होना चाहिए, बहुत महंगा ही होना चाहिए, मत करिए ऐसा। लेकिन फिर भी जो पहली मीटिंग का जो एक मुलाकात होती है ना, मुलाकात में जो एक दिए जाने वाले जो तोहफे होते हैं ना, उनका बहुत महत्व होता है। तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें कि कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें, और कोशिश करिएगा कि ये रोजेज़ जैसे चीज़ें होती है ना, जैसे मेरे हिसाब से कि वो फीमेल को उतना पसंद नहीं आती, क्योंकि सूख जाते हैं, उसको फिर लैमिनेट करा के रखो और बहुत तरह की ये
कुछ ऐसे आइटम दीजिए जो कि वो खराब नहीं हो सकते हैं, वो रह सकते हैं सालों साल तक, क्योंकि जब वो आपकी पत्नी भी बन जाएंगी ना तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी। तो मेरे हिसाब से रोजेस या फूल वगैरह अगर आपको मन कर रहा है एक्स्ट्रा तो आप रख सकते हैं, नो इश्यूज, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप कोई आइटम ऐसा दीजिए जो कि लंबे समय तक रखा जा सके, क्योंकि ये यादगार बनने वाला है। तो उस तरह से आप थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब भी आप उनसे मिले उसके पहले आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो आपका, जैसे आप अपने टीथ को अच्छी तरह से साफ करिए, लिप्स को बहुत अच्छे से, जो इसके डेड स्किन्स वगैरह होते हैं सब कुछ आपको क्लीन करना है, अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए। बैड स्मेल अगर आपकी कहीं पर भी गलती से भी आएगी वो अच्छा इंप्रेशन आपको नहीं देगी। तो आपको अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अच्छी तरह से बातें करिए और कोशिश ये करिए कि आपके शरीर से एक भीनी भीनी सी खुशबू भी आए। मतलब खुशबू ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रांग आपने एकदम माचो बन के आप चले गए, बहुत चौड़ बन के चले गए, ऐसा नहीं है। लड़कियों को स्वीट बंदे बहुत पसंद आते हैं, तो हल्का फुल्का आपको हल्का सा कुछ ऐसे परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो। बहुत ज़्यादा भी नहीं, ओवर नहीं, ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा करना है, स्किन पे करना है ताकि इसकी खुशबू लंबे समय तक रहे। कपड़ों पे ज़्यादा स्मेल नहीं रहता है बहुत देर तक, स्किन पे करिए। तो स्किन पे जब अगर आप लगाते हैं तो जब उनके पास आते भीनी भीनी सी खुशबू आती है तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है। वहीं पर मैं 5th पॉइंट, आई थिंक मैंने बताया, 5th पॉइंट ये है कि जैसे ही आप उनसे मिले एक प्यारी सी मुस्कान, मतलब मुस्कान जो चेहरे पे आपके आनी ही चाहिए, क्योंकि किसी को भी रोतड़ू बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सामने वाले को खुशियाँ दीजिए, लोग खुश हो जाते हैं। तो आप स्माइल रखिए जब भी उनसे बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर आपने दांत दिखाना शुरू कर दिया। हल्की सी मुस्कान आप जरूर रखिएगा, उनकी आंखों में देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शब्द बयान नहीं कर सकते हैं, आंखों से आंखों की बातें होती हैं। तो आंखों से देखिए, उनकी बातों को फील करिए और वो क्या बोल रही हैं उनके भी बारे में सोचिए। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़, जैसे ही अगर आप स्माइल आपने दिया, दूर से ही देख लिया, लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कि कार पे अगर बैठा रहे हैं तो कार पे बैठा रहे तो कार का थोड़ा सा वो दरवाज़ा खोल दीजिए उनके लिए। चेयर पे बैठा रहे हैं तो चेयर का दरवाज़ा बोल रही हूँ मैं, चेयर को थोड़ा सा खिसका लीजिए। कुछ इस तरह की चीज़ें जब अगर आप करते हैं तो लड़की के मन में बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, और आपके जो चांसेस हैं कि लाइक ये जो यादगार रहती है ना डेट, हमेशा के लिए मतलब दिल में बस जाने वाली चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से थोड़ा सा प्रेजेंट रहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, मतलब अपनी ही बहुत सारी बातें ना बोलें, हल्की सी मुस्कान रखते हुए, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से फील करते हुए उनको देखें, बार बार देखें कि वो मतलब उनके हर चीज़ को नोटिस करें। नोटिस करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ जैसे मैंने आपको बताया था कि बात करते वक्त इन अंगों पे ध्यान ना दें, तो वो उसके लिए मैंने यहाँ पर एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी। इसके बाद की वो पॉइंट है कि जब भी अगर आप किसी से मिलते हैं तो उनके किन किन अंगों पे ध्यान देना है, कहाँ देखना है, ताकि लड़की का इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर उसको वीडियोज़ देख के फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ है आपकी ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं, आपके कपड़े मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भड़काऊ सा है। एक डिसेंट सा कपड़ा जो कि आपका फॉर्मल शर्ट पैंट, आप फॉर्मल कपड़े मिले, टी शर्ट वगैरह में बिल्कुल मत मिलेगा। फॉर्मल कपड़े में लड़कियां बहुत ज़्यादा लड़कों को पसंद करती हैं, यकीन मानिए। तो आप फॉर्मल कपड़े पहनिए, डिसेंट कलर चूज़ करें जो कि आपकी बॉडी को सूट करती हैं, थोड़ा अच्छा फील देती हैं। और अपनी ग्रूमिंग के ऊपर अपने जो शूज़ वगैरह हैं उसको भी अच्छी तरह से क्लीन वगैरह करिए, बहुत अच्छी तरह से उसकी शाइन आनी चाहिए। मतलब कि आप ओवरऑल एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनके सामने प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छी झलकेगी। तो आपकी जो ये डेट है यादगार रहने वाली है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरा फेसबुक का एक पेज है, उसको भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।